पश्चिम एशिया में ईरान के द्वारा पश्चिम एशिया के जो देश हैं, चाहे यूएई है, सऊदी, कतर, बहरीन, इनको निशाना बनाया जाएगा। और अमेरिका यह चाहता था कि जैसे ही इन्हें निशाना बनाया जाए, ये देश भी ईरान पर हमला करने के लिए अग्रसर हों। चूंकि इतने दिनों तक युद्ध चलते हुए हो चुका है, 17 दिन चल चुके हैं, और अब तक ये देश, पश्चिम एशिया के देश, हमले का प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, इससे ट्रंप बौखला रहे हैं। ट्रंप को लग ये रहा था कि चाहे कुछ हो ना हो, मैं ईरान का जो रिटेलिएशन होगा उसमें इन देशों को निशाना बनाया जाएगा, तो ये देश आत्मरक्षा के लिए ही ईरान पर हमला कर पड़ेंगे। और एक बार ये हमला करने निकल पड़े, मेरी हथियारों की सेल बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट के देश मुझसे हथियार खरीदने निकल पड़ेंगे, उनके पास बहुत पैसा है और मुझसे वेपन खरीदेंगे। तो अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया ही इसलिए था कि मैं बस तीली लगाऊंगा, उसके बाद ये आपस में झगड़ेंगे और झगड़ करके मेरे पास चले आएंगे। मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बचावकर्ता के रूप में निकला था और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था। कहते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन जब इटली और जापान से लड़ रहे थे, उस समय पर ये दोनों ही देशों के बीच में शुरुआत में सप्लायर बन के खड़े फर्स्ट कॉर्नर में हमेशा से ब्रिटेन फ्रांस के साथ थे, लेकिन किसी की मदद पड़े तो हम हैं। ऐसे में आज की स्थिति फिर से दिखाई पड़ती है कि ये ईरान और सऊदी को लड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, जबकि उन देशों ने साफ मना किया था कि सर ईरान पर गोला मत डालना। लेकिन इन भाई साहब ने गोला डाला, क्योंकि खुद तो बहुत दूर बैठे हैं और खुद की मार के नाम पर इन देशों को पिटवाना शुरू किया। अब जब ये लोग नहीं निकले तो इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन जाहिर हो रहा है। खुद बाहर निकलकर कह रहे हैं कि मेरे पास तो खूब तेल है, जिनका तेल नहीं बिक रहा या जिनके देश में तेल नहीं पहुंच रहा, वो आगे आएं और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद करें। ट्रंप ने स्टेट्स को इस तरह बिगाड़ दिया है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले 150 जहाज पर डे निकलते थे, आज वहां 4 जहाज पर डे निकलकर जा रहे हैं। और ट्रंप ने इस स्थिति तक दुनिया को पहुंचाकर खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। अपनी तरफ से कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल हासिल करने वाले रास्ते हैं, देश हैं, वो खुद की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करें। हम उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन उन देशों के साथ तालमेल जरूरी है ताकि ये सब लगातार जारी रह सके। साफ साफ सी बात है कि अमेरिका ने पहले युद्ध शुरू किया। युद्ध शुरू करके जब पूरी तरह रायता फैल गया, तो उसे समेटने के लिए दुनिया के देशों का आह्वान हो रहा है। इसमें यूरोप के इनके जो साथी हैं, नाटो के जो अलाइज हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू इनका जो आर्टिकल 5 है, जिससे बंधे हुए हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होता है तो उसे हम सब पर हमला माना जाएगा, उनको यह आह्वान दे रहे हैं कि तुम लोग आओ, अमेरिका पर हमले हो रहे हैं और हमें बचाओ। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, इसलिए वो देश भी नहीं आ रहे हैं। तो नाटो ने भी आने से इनकार कर दिया और ये जो पश्चिम एशिया के देश हैं, ये भी बदला नहीं ले रहे। ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी बिगाड़ने वाला है। इसी के चलते ट्रंप ने अपने जहाज में चलते चलते यह कहा कि वी ऑलवेज देयर फॉर नाटो, हम हमेशा नाटो के लिए थे, हम उनकी मदद कर रहे थे यूक्रेन के मामले में, लेकिन अब हमें कोई मदद करने नहीं आ रहा है, हमारे साथ में आना चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेट को ओपन रखने के लिए तो इन्हें आना चाहिए। हमारे पास तो खूब सारा तेल है, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सब उन देशों से कह रहा हूं जिनके देशों में तेल नहीं पहुंच रहा है। तो महाराज, आपने युद्ध शुरू किया था तो आप पंच बनकर क्यों गए थे? हमें तो ईरान से पहले भी दिक्कत नहीं हो रही थी। आपने जाकर बम मारे, युद्ध को शुरू किया। अब आप कह रहे हैं कि आपको तेल चाहिए तो आप रास्ता खुलवा लो। तो बिगाड़ने चले आए थे। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दुनिया का हर व्यक्ति इस बात से जरा जरूर आहत होगा कि अमेरिका, तुम तो शुरू किए थे इस पूरी जंग को, अब जब बिगड़ चुका है माहौल, तब दुनिया से कह रहे हो कि आओ और रास्ता खुलवा करके सामान लेकर चले जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी चाहत पहले से ही ईरान को खराब करने की नहीं थी, तुम्हारी पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने की थी कि मैं दुनिया को एक बार तहस नहस कर दूं। समझदारी दुनिया के देशों ने यह की कि वो तुम्हारे साथ जाकर जंग में नहीं उतरे। हर देश अपना किनारा करके बैठ गया, क्योंकि वो तुम्हारे सोच से वाकिफ हो चुके थे। कोई भी नाटो कंट्रीज तक इनके साथ नहीं आए, पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो भी इनके साथ नहीं आए, ये अपनी बातें कहते रहे। इस बात पर
लोगों ने इन्हें अमेरिका में ही घेरना शुरू किया और कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप भूल चुके हैं, आपने अपने ही नाटो सहयोगियों का क्षेत्र कब्जाने का प्लान किया था। ग्रीनलैंड वाला मामला याद होगा ना, जब ये मादुरो को उठा लिए थे उसके बाद इनका हौसला बहुत बढ़ गया था, ये ग्रीनलैंड हथियाने चले थे। तो इसके बाद में इनको कहा गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, भूल गए, आप अपने नाटो सहयोगियों के ही क्षेत्र को कब्जाने निकले थे। भाई साहब, सब लोग इनको देख करके कह रहे हैं कि आज अमेरिका इनके चलते जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग थलग पड़ गया है, जिसको घमंड था कि मैं पूरी दुनिया में अकेले राज कर सकता हूं, एक युद्ध अकेले लड़ने निकला, उससे पूरी दुनिया ने रास्ता दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर यूएस प्रेसिडेंट का अब एक और हतोत्साहित भरा बयान वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे इस महीने चाइना जाना था, वो लेट हो सकता है। अगर चाइना चाहे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाए और यहां पर अपना जहाज भेजे युद्ध करने के लिए, ताकि मैं उनसे मिलने जा सकूं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना जाते हैं, लेकिन चाइना पर प्रेशर है कि तुम पहले अपना जहाज भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, ताकि मैं तुम्हारे देश में आ सकूं। इसको चाइना के लोग मजाक में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर, आप भूल रहे हैं, चाइनीज जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बेरोक टोक आ रहे हैं। ईरान ने चाइनीज जहाजों को जाने की परमिशन दे दी है। यह हेडलाइन बनना शुरू हो रही है। ब्लूमबर्ग ने इस बात को लिखते हुए कहा कि साहब, आपका वहां जाना डिले हो सकता है क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाइना ने ईरान के साथ बात बैठा ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने ईरान के साथ बातचीत बिठा ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज क्रॉस भी होने शुरू हो चुके हैं। 2 इंडियन जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके आ रहे हैं। यह बात ईरान ने अनाउंस कर दी थी। इसके चलते वर्ल्ड मीडिया में भारत की इस डिप्लोमेसी की डिस्कशन है कि भाई ये कैसे संभव हुआ। तो अमेरिका के खुद एनर्जी मिनिस्टर कहते हैं कि हो सकता है इंडिया ने ईरान के साथ कोई डील कर ली हो। भाई साहब, इसकी चर्चा अल अरेबिया में भी होती है और इस बात की तारीफ होती है कि भारत ने अमेरिका को भी साध लिया और ईरान को भी साध लिया और अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए जो प्रयास करने थे वो कर लिए। लेकिन जो कूटनीति नहीं कर पाए वो ये महाशय हैं। इनकी वजह से दुनिया के देशों को परेशानी हुई और तो और अब ये दुनिया के पत्रकारों से बचते दिखाई दे रहे हैं। अपने हवाई जहाज में अक्सर इन्हें इंटरव्यू देना होता है। हवाई जहाज में इंटरव्यू दे रहे थे, पत्रकार ने इनसे पूछा कि सर 6 अमेरिकी सैनिक मर गए, उस पर क्या कहेंगे। भाई साहब, सवाल इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। इस पर फिर से अमेरिका में लोग इन्हें ट्रोल करने निकल पड़ते हैं कि लीजिए और पूछ लीजिए कितने लोग थे, कोई जवाब नहीं। इस प्रकार से इनको और ट्रोल किया गया कि साहब, अमेरिकी शायद यही डिजर्व करते हैं कि एक राष्ट्रपति सैनिकों के मरने पर चुप्पी साध ले और फालतू के बयान देते हुए निकल जाए।